मैं हूं शालिनी। चलिए रुक करते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। वेदांता पावर प्लांट के बाहर धरने पर बैठे चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव 17 सूत्रीय मांगों को लेकर भू विस्थापित कर्मचारी और किसानों के साथ बैठे हैं धरने पर। पूर्व में शक्ति कलेक्टर को सौंपा गया था ज्ञापन। सिंघी तराई में संचालित है वेदांता पावर प्लांट। शक्ति जिला से चैनल हेड योगेश सिदार की रिपोर्ट। और किस तरह से अभी तक इनके द्वारा जो है मांग को पूरी नहीं की गई? देखिए, आप लोग भी गवाही हैं। जब इस क्षेत्र में जन सुनवाई हुआ तो जन सुनवाई के दरमियान हमें नाना प्रकार के इस क्षेत्र के लोगों को बताया गया कि जब आपका ज़मीन लेंगे तो ज़मीन के बदले में आपको नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे, अच्छे से आपके बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, अच्छे यहाँ पर जो है स्कूल खोल के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, रोड, पानी, बिजली ऐसा बनाया जाएगा ताकि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे इस क्षेत्र में नज़र आएगा। दुनिया भर का हमको जो है बात रखा गया और इस भोले भाले किसानों का ज़मीन को ले लिया गया। लेने के बाद वेदांता जो पावर प्लांट के पहले यहाँ एथेना लिया था और लगभग 8-10 साल तक तो वो खोला नहीं, तो उसके जगह में आदर्श जो है जो पुनर्वास नीति में 2007 में कहा गया है अगर कोई कंपनी अगर किसी का ज़मीन लेते हैं तो उसको नौकरी देगा या फिर जो है उसको जो है भत्ता देगा। लेकिन आपको बता दूं कि 18 से लगभग 20 महीने का अभी तक भत्ता भी नहीं मिला। और जब से वेदांता यहाँ पर पावर प्लांट अपने लिया है एथेना से, तो यहाँ पर लोगों को त्राही त्राही कर दे रहा है। किसान परेशान, यहाँ के बेरोजगार परेशान, 12-12 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है और यहाँ भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई पावर प्लांट किसी किसान का ज़मीन लेगा तो वो किसानों को अपने जो जिस नाम से खरीदेगा वहाँ पर नौकरी देंगे कि ठेकेदारी में देंगे। तो यहाँ पर वही किया जा रहा है। वेदांता ने ज़मीन लिया और काम करना है तो किसी ठेकेदार के अंदर में काम करना है। तो ये सारी बातों को लेकर 13 पॉइंट से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीक़ा से। किसान आंदोलन करने जाते हैं तो उसके नाम में FIR करके उसको डराया चमकाया जाता है। हम कहाँ जाएँ? इस लोकतंत्र में इस जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून बनाया, उसके तहत अगर हम अपना रोने के लिए अगर बैठते हैं कहीं पर अपने अधिकार के लिए भी, वहाँ पर हमको रोने भी नहीं जाता, हमका अधिकार को रखने भी नहीं दिया जाता। हमें पुलिस के द्वारा या यहाँ पर कानून के में ज़बरदस्ती फंसाया जाता है। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, ये भारत है, महात्मा गांधी जी ने आज़ाद कराया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, यहाँ उसके रास्ते में चलेंगे। और ये कंपनी आम आदमी के ज़्यादा परीक्षा मत ले, आम आदमी को ज़्यादा उग्र करने का प्रयास न करें। हमारा जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रही है, हमारे मांग को जल्दी पूरा करें और गरीब किसानों का जो है मांग को जल्दी पूरा करें। हम रुक्मणी भारद्वाजे और मैं ग्राम सिंघी तराई के मूल निवासी हूँ और भू विस्थापित भी हूँ और यहाँ पे संचालित बिहान योजना के माध्यम से महिला समूह के प्रमुख भी हूँ। ग्राम संगठन संचालित है, होकर मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ से सक्रिय महिला होते हुए भी ठगे गए हैं इसके बारे में? हाँ। तो यहाँ के वेदांता प्रबंधन द्वारा गांव में जाके महिला समूह मन ये बोलेगी कि आप मन जितना भी प्रभावित गांव हैं वहाँ के महिला समूह दीदी मन ला हमन रोजगार देवो बोल के। तो बोलिन कि आप 10-10 जन के टीम तैयार करा गाँव से, प्रत्येक गाँव से जे मन अति ज़रूरतमंद है, पहले अति ज़रूरतमंद ला देवो बोल के। तो ठीक है सर बोलेन। तो 15 जन के ग्रुप मंगइन, तो 3-4 गाँव के 2-2 जन 4-4 जन करके 15 जन ला नाम देहिन। तो ओकर मेडिकल करवाइन, 3-3 हज़ार रुपये मेडिकल के भी लीन और 13 जन के होइस मेडिकल। ओला कंपनी अंदर बुलाइन, हेलमेट, जूता, कोट जो भी है सुरक्षा साधन वो प्रोवाइड करा दिन। ओकर बाद 1 महीना से लगातार सुबह बुलाएं, शाम के बुलाएं, सुबह बुलाएं, शाम के बुलाएं। गेट पास के लिए गेट पास देंगे, आप आज के डेट में सुबह टाइम में आ जाइए, 4 बजे के बाद आ जाइए, ऐसे करके 1 महीने तक लगातार करीन। तो अब फिर ओकर बाद हमन बोलें कि सर आप रोज़ ऐसी बोल रहे हो, तो हम एक दिन बैठ गए यहाँ पे, जब तक आप हमें गेट पास नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे बोल के। तो यहाँ बैठे, तब देखते देखत भीड़, अब महिला लोग काहे के लिए बैठे हैं इसे टाइप के, देखते देखत भीड़ होगी। और फिर शासन प्रशासन अपन तरफ से बुला भी लीन। शासन प्रशासन मन बहुत ज़्यादा दबाव डालिन। हमन क्या बोले कंपनी वाले? वो बताइए। हाँ, वो जो करना है कर लो बोले, नहीं देंगे, जो करना है जाओ कर लो। शासन प्रशासन के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, सांसद के पास जाओ कि मुख्यमंत्री के पास जाओ, आपको जो करना है आप अपनी इच्छा से स्वेच्छा से कर लो।
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी जाओ बोल के। और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। हाँ FIR भी हुआ ना, आला अधिकारियों के सामने हमें अभद्र व्यवहार किया गया और ऊपर हमारे ऊपर धारा लगाया गया बलवा का। ना हमने किसी को मारपीट किया, ना कहीं कुछ झगड़ा लड़ाई का नौबत ही नहीं है। महिलाएं थी, अब 4-5 महिलाएं मतलब हम लोग थे, और देखते ही देखते 300-400 महिलाओं में तब्दील, पुरुष भी थे और आला अधिकारी भी थे, है ना। और सब आने के बाद भी हमारे ऊपर FIR हुआ और हमको दबाने का कोशिश भी कर। अभी भी हमको धमकियां आती हैं कि आपको जेल में सड़ा देंगे, और ऊपर से दबाव आता है कि हम लोग ये पार्टी के हैं, वो पार्टी के हैं, हमारा शासन चल रहा है, ऐसे टाइप का। हाँ, भाजपा पार्टी से हम लोग, हाँ हमारा सरकार है अभी, आप लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, ऐसे टाइप का। यहीं से अंदर से बोलते हैं सर, जो साहब आते हैं। कर्मचारी बोलते हैं कि साहब लोग बोलते हैं? साहब लोग बोलते हैं सर। तो साहब मन कैसे पार्टी के सदस्य हो गए? अब ऐसे बोलते हैं सर, हमारा शासन है अभी, जो भी करना है आप लोग कर लो, ऐसे करके हमको धमकी दिया जाता है। आप DDC हैं, किस तरह से किसानों की समस्या है? अब पूर्व में एथेना के नाम से ठगा गया, अब वेदांता ने इसको कंपनी के लिया है, किसान इधर उधर जुड़ रहे हैं, उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही। यहाँ हम सभी बैठे हुए हैं किसान लोग के साथ में। यहाँ हमारे विधायक महोदय जी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था 12 तारीख को, और बोला गया था कि जितने भी अपने किसान हैं भू स्थापित, उनके मांग को पूरा करते हुए 13 सूत्रीय मांग में आज यहाँ बैठक रखे हैं, धरना कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आज यहाँ सारे परेशान हैं, जितने भी किसान थे उनका सारा ज़मीन चला गया, उनके पास आज काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, वे सिर्फ आश्रित हो गए हैं। तो यहाँ प्लांट में आश्रित हो गए हैं कि इनके द्वारा हमारा ज़मीन गया है तो हमें काम दिया जाएगा, और यह मुआवजा राशि मतलब जो भी अपना बनता है वो देंगे करके। तो इन लोग कोई भी, जो ना शासन इनका सुन रहा है और ना ही प्लांट वाले सुन रहे हैं। पहले एथेना था और आज वेदांता है, फिर भी मतलब कोई भी उनका मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। ये जब भी प्लांट आता है तो एक शासन द्वारा उनका MOU तैयार किया जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि हम किसान से जिस किसान से भी हम लेंगे खेत को, उनको मुआवजा देंगे, उनके परिवार से किसी को नौकरी देंगे और उनके जीवन यापन के लिए उनको राशि देंगे, जो कि आज तक नहीं दिया जाता है। न ही किसी किसान को नौकरी मिला है, नौकरी दिए भी हैं तो वो ठेकेदार के अंदर में रहते हैं। जबकि MOU में ये साफ दर्शाया गया है कि प्लांट के द्वारा अगर किसी भी यहाँ फ्लावर प्लांट आता है या कोई सा भी प्लांट आता है, अगर ज़मीन लिया जाता है तो वो MOU साइन करते हैं और यही बताया जाता है कि डायरेक्ट प्लांट में नौकरी देंगे करके, जो कि आज तक किसी भी किसान को नहीं दिया गया है। इनको ठगा जा रहा है। ये गरीब किसान सभी मतलब यहाँ आज इसीलिए बैठे हैं और उनके साथ में हम लोग बैठे हुए हैं कि उनका जितना भी ज़रूरत है, उनका जो 13 सूत्रीय मांग के लिए बैठे हैं, तो जितना हो सके वो उनका मांग को पूरा कर दें। गरीब जनता है, उनके समझे तकलीफ़ को कि आज जब उनके पास कुछ भी नहीं है, ना ज़मीन है ना नौकरी है, तो वो क्या करेंगे। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा, निश्चितकालीन है। और हम लोग ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना यहाँ मांग करेंगे, ना ही कोई उग्र होंगे और ना ही कोई मतलब यहाँ न ही कोई उपद्रव करेंगे और न ही कोई उग्र होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से ये मांग होगा, यह निश्चितकालीन रहेगा और हम यहाँ के किसान के साथ, यहाँ की जनता के साथ खड़े हैं, साथ में हम लगे रहेंगे। जब तक इनका मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक इनके साथ। मैं